ठीक है, अगला आप लोगों का है डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम। ये टॉपिक है आप लोगों का डेवलपमेंट जो कि है बॉडी कैविटी की। ठीक है, केएलएम का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूफ वाइज। ठीक है, सीवीएस के रेस्पो मॉड्यूल, ठीक है, रेस्पो मॉड्यूल हो गया, जो आप रेस्पो मॉड्यूल है ब्लॉक 3, उस पर फर्स्ट ईयर का पार्ट है और सेकंड ईयर का ऑलरेडी हमारे सिलेबस का इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम। इसको इन्यूमरेशन में भी आते हैं, पूरी डिटेल भी आती है। तो ये 4 इसके सोर्सेज होते हैं, इनको इन्यूमरेट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, डायफ्राम को पता है ये मस्कुलर टेंडेनियस पार्टीशन होती है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी की। ठीक है, और इसका रोल भी आप लोगों ने थोरेक्स में पढ़ा हुआ है कि इसका इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में रोल होता है, डूम शेप होता है। ये चीज़ें बिल्कुल जनरल हैं, इतना आप लोगों ने इंट्रो में इसके बता देना है। मैं आपको यहाँ पे इसकी स्टार्ट कराऊंगा डेवलपमेंट। सबसे पहले जो पार्ट है वो है आप सेप्टम ट्रांसवर्सम का। सेप्टम का मतलब ही होता है पार्टीशन और सेप्टम ट्रांसवर्सम में वो आपका प्राइमोडिया है डायफ्राम का मेन। ठीक है, इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे जो कि सेप्टम ट्रांसवर्सम है वो सेपरेट कर रहा है आपके पास हार्ट को, जो कि प्राइमोडिया ऑफ द हार्ट है उसको, और साथ में यहाँ पे जो कि लिवर डेवलप हो रहा है उसको, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। अगर आप देखो तो जो कि हार्ट की कैविटी वो बनती है पेरिकार्डियल कैविटी और जो कि लिवर की बनती है वो बनती है एब्डोमिनल कैविटी। तो हम कह सकते हैं कि सेप्टम ट्रांसवर्सम हमारे पास सेपरेट करा है पेरिकार्डियल कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसकी आगे एक्सपेंशन होगी और एक्सपेंड करते करते ये हमारे पास एक इनकम्प्लीट कनेक्टिव टिश्यू की पार्टीशन आ देगा। अभी हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम ने इतना पार्ट डायफ्राम को फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब यही बात मैं आपको यहाँ से पढ़ा दूँ। ठीक है, ये बताया होगा कि सेप्टम ट्रांसवर्सम शेल्फ है सेपरेट हार्ट को लिवर से, फिर आगे उसको बता दिया कि थिकिंग पार्टीशन है पेरिकार्डियल एब्डोमिनल कैविटी की। ठीक है, और इसमें जो कि लिवर होता है इसकी अर्ली डेवलपमेंट में इसमें एम्बेडेड होता है। नेक्स्ट इसमें ये बात बताई हुई है कि जो कि सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है वो हमारे पास उसमें मीथोडर्म वो वाले होते हैं जो हमारे पास सेंट्रल टेंडन को बना सकें। ठीक है, सेंट्रल टेंडन डायफ्राम होता है जिसमें हमारे पास काफ़ी ओपनिंग्स होती हैं जिनको चीज़ें पियर्स करी होती हैं, जैसा कि एब्डोमेन लोटा होता है उसमें से पास करा होता है। तो ये आपका जो कि पार्ट है लिवर का इसमें बिल्कुल एम्बेडेड है और ये हमारे पास आगे जाके सेंट्रल टेंडन डायफ्राम बन जाएगा। सेंट्रल टेंडन को मैं आगे दिखाता हूँ, ये फिगर 8-7 में दिखाए हुए उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रल डायफ्राम है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स हैं जिसमें से चीज़ें पास करी होती हैं। ठीक है, और जो सेपरेट ट्रांसवर्सम है इसका आगे रोल ये होता है कि हमारे पास ये मिजेंट्री ऑफ ईसोफेगस होती है, उसके साथ जाके ये बाइंड कर जाता है। देखिए ये ग्रो कर रहा है ना, ये आगे मिजेंट्री ऑफ ईसोफेगस से जाके बाइंड कर गया। अब ये जो कि मिजेंट्री ऑफ ईसोफेगस होती है ये क्या होती है? ठीक है, जो आपका मिसेंट्री होती है ना, इसका मतलब होता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का पता है ना, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी को लाइन करी होती है। पेरिटोनियम का वो फोल्ड जो कि किसी ऑर्गन को बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, पेरिटोनियम का वो फोल्ड जो कि ऑर्गन को बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट करा है उसे बोलते हैं मिजेंट्री है। ठीक है, तो वो वाला जो फोल्ड है उसके बाद जाके इसने मर्ज कर दिया। ये आपकी पूरी लाइंस होगी केलम की और केलम की लाइंस में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट पे उसने बताया है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का। प्लूरा का मतलब जो कि है लंग्स वाली, पेरिटोनियल का मतलब अगेन जो कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी को लाइन कर रही होती है। ठीक है, अब जो कि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है इसका भी उसने बताया है कि ये मेम्ब्रेन जो हमारे पास है ये भी मिजेंट्री ऑफ द ईसोफेगस है, ईसोफेजियल मिजेंट्री, उसको जाके हमारे पास फ्यूज़ कर जाएगी। ठीक है, और जब ये उसको जाके फ्यूज़ कर जाएगी तो हमारे पास ये पार्टीशन होगी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी की। ठीक है, पहले हमने की थी पेरिकार्डियल और एब्डोमिनल कैविटी की, अब होगी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी की पार्टीशन, और इस तरह हमारे पास प्राइमोडियल डायफ्राम होगा वो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन में ये बता दिया। अगला डॉर्सल मिजेंट्री ऑफ ईसोफेगस का, इसकी आपकी रिवीजन उसने कराई हुई है कि ये पहले आपने बताना है इसमें कि जो कि आपका ये सेपन ट्रांसवर्सम था ये भी आके फ्यूज़ कर गया, और जो कि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन थी ये भी ईसोफेजियल मिजेंट्री से आके फ्यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये होता है कि इसकी थोड़ी सी एलोंगेशन होती है, इसमें आपस क्रूरा ऑफ द डायफ्राम बन जाती हैं, दो डंडियाँ सी होती हैं इस तरह करके ना एक्सटेंड करी होती हैं डायफ्राम की, तो इसे बोलते हैं क्रूरा, राइट क्रूरा और लेफ्ट क्रूरा। ठीक है, राइट क्रूरा और लेफ्ट क्रूरा के एक्सटेंट होते हैं वो आप लोगों ने थॉरेक्स में पढ़ लें, इसके एक्सटेंट एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि राइट क्रूरा कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, लेफ्ट क्रूरा कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि क्रूरा डायफ्राम होंगे वहाँ से आ जाएंगे, और जो वो ये जो कि हमारे पास होता है मिजेंट्री ऑफ ईसोफेगस होती है, या इसमें हमारे पास मसल बंडल होते हैं जो क्रॉस करते हैं मीडियन प्लेन एंटीरियर टू द एओर्टा में, और डेवलप होते हैं मायोब्लास्ट गोइंग टू डोर्सल मिजेंट्री ऑफ ईसोफेगस। वही सारी बात है, ये वाला पॉइंट बस ऐसे उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन की दी है, लेकिन आपको क्रूरा ऑफ डायफ्राम तक आपने बताना है। आगे मसल इन ग्रोथ फ्रॉम द लैटरल बॉडी वॉल्स। ठीक है, जो बॉडी वॉल होती है जिस तरह के आपका एब्डोमेन है तो उसको हम ना आगे की तरफ कहेंगे एंटी एब्डोमिनल वॉल, पीछे की तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और राइट लेफ्ट पे कह देंगे कि लैटरल एब्डोमिनल वॉल आ गई। अब जो लैटरल एब्डोमिनल वॉल है उसकी दो लेयर्स होंगी। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर बाहर वाली, इंटरनल लेयर अंदर वाली। अगर ये बॉडी वॉल कह दो कि लैटरल बॉडी वॉल है, इसकी एक लेयर होगी पूरी एक्सटर्नल, इसकी एक लेयर होगी इंटरनल। ठीक है, और जो एक्सटर्नल लेयर है ना
वो डेफिनेटली पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल ही बनाती है, उसका ऐसा रोल डायफ्राम की डेवलपमेंट में नहीं आता। लेकिन जो कि इंटरनल लेयर है ना, वो कंट्रीब्यूट करती है पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्राम में। पेरिफेरल का मतलब होता है जो कुछ आखिरी हिस्से यहाँ पे रह जाएंगे ना, ये वाले कुछ पॉइंट्स, ठीक है, इनकी डेवलपमेंट में, ठीक है। अब फर्दर एक्सटेंशन जब होगी प्लूरल कैविटीज़ की, तो वो लेटरल बॉडी वॉल में एक्सटेंड करेंगी और वहाँ पे कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस बनाएंगी। कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, ठीक है, नाम से पता चलता है। कोस्टो का मतलब क्या होता है, कोस्टो कार्टिलेजिस वाली, ठीक है। और डायफ्रामेटिक मतलब डायफ्राम, देखिए जो कि कोस्टो कार्टिलेज डायफ्राम के दौरान यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बनती है ना, वो हमारे पास बना देगी, ठीक है। तो ये आपका लेटरल बॉडी वॉल का इसमें रोल आता है। ये आपके 4 सोर्सेज थे डायफ्राम के, इनको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। आगे पोजीशन रिनोवेशन डायफ्राम, ये भी आप लोगों को उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहीं से पढ़ लेना, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें बस आपने बताना है कि इसकी डेवलपमेंट के साथ इसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, यानी कि वो कहाँ कहाँ से लेके एक्सटेंड करके कहाँ तक आता है। और दूसरा उसकी नर्व सप्लाई कैसे होती है, थोड़ा फ्रेनिक नर्व का बताया होगा, और थ्रैको एब्डोमिनल नर्व्स का, और लंबर जो कि वर्टिब्रा उनका बताया होगा। इसको आप लोगों ने देख लेना है। अब और जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसका आता है कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है, CDH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट शुडंट बी इग्नोर्ड, ठीक है। ये आप लोगों का क्लिनिकल है, इसको मैं समझा देता हूँ। कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में सबसे पहले होता है कि इसकी कॉज क्या होती है पूरी। तो जो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया होता है, इसमें ये होता है कि जो कि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे बन रही होती है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये वाली सारी, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन हमारे पास इसकी डिफेक्टिव फॉर्मेशन हो गया, तो ये बनी नहीं है, या फिर इसकी एबनॉर्मल फ्यूजन हो गई है बाकी सारे पार्ट से, तो ये बहुत थिक रिड्यूस हो गई है, ठीक है। ये अगर तो फ्यूज़ हो जाएगी तो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये है कि हमारे पास फिर एक ओपनिंग बन जाएगी। बेसिकली यूनिलैटरल होता है और लेफ्ट साइड पर ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो ये यूनिलैटरल होता है और लेफ्ट साइड पर कॉमन होता है। बाद में वो ये क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड पर ज़्यादा कॉमन क्यों होता है, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना कि लेफ्ट साइड पर कॉमन क्यों होता है, ठीक है। अब अदर 3 पार्ट डायफ्राम के साथ वो फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है, और उसमें हमारे पास एक लार्ज ओपनिंग बन गई पोस्टीरियर लैटरल रीजन ऑफ डायफ्राम में, ठीक है। तो अब जब वो ओपनिंग बन जाती है तो उससे हमारे पास हर्निएशन होती है। हर्निएशन का मतलब होता है प्रोट्रूजन, यानी कि जो भी एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं वो हमारे पास उस फोरामेन या उस ओपनिंग के थ्रू हमारे पास वो जा सकते हैं ऊपर मीडियास्टम में, ठीक है। या अब जो कि डायफ्राम है वो तो सेपरेशन कर रहा होता है, अब वो सेपरेशन में तो हमारे पास होल बन गया, अब होल के थ्रू जो नीचे वाले कंटेंट्स हैं वो ऊपर जा सकते हैं, यानी कि जो डायफ्राम से नीचे सेपरेशन थी उसके कंटेंट्स हैं अब वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सेपरेशन में हमारे पास होल अपीयर हो गया। तो अब वो जो होल अपीयर हुआ ना, उसके थ्रू वो जितने भी कंटेंट्स होंगे ना वो हमारे पास ऊपर चले जाएंगे। तो वो ऊपर जब जाएंगे तो उनमें हमारे पास हो सकता है स्टोमिक हो सकते हैं, स्प्लीन हो सकता है, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हो सकते हैं, वो हर्निएट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने MCQs भी अंडरलाइन किया और ये वही बात यहाँ पे लिखी होगी कि स्टोमिक स्प्लीन होते हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब इसके कॉजेस में पॉलीहाइड्रोएमनियोस भी हो सकता है कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस जो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और इसके इफेक्ट में देखेंगे अगर हमारे पास जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स या एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं वो हर्निएट कर गए ऊपर की तरफ, तो उससे क्या नतीजा आ सकता है, उससे बेसिकली तो ये होगा कि उससे आपके पास जो हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है वो इफेक्ट हो जाएगी। तो जो कि डिस्प्लेसमेंट होती है मीडियास्टम की, ठीक है। मीडियास्टम आप लोगों ने पढ़ा है, जो कि स्पेस होती है बिटवीन द 2 लंग्स, उसमें जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो पूरे डिस्प्लेस हो जाएंगे। जब बाकी कंटेंट्स ऊपर आ जाएंगे उनकी जगह कहाँ बचेगी, तो उनमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हार्ट एंड मीडियास्टल कंटेंट्स, ठीक है। लंग हाइपोप्लेजिया, जो लंग्स कंप्रेस होंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे तो रिस्पायरेशन को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारे पास रिस्पायरेशन भी रुक जाएगी, तो फीटल लंग मेच्योरेशन हो जाएगी, वो डिले हो जाएगी बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये इसके फैक्ट्स हैं, इसको आप लोगों ने देख लेना है। ये कुछ मैंने लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं, इनको भी आप लोगों ने देख लेना है यहाँ से। तो ये आप लोगों के पास आता है कि पोस्टीरियर लैटरल डिफेक्ट ऑफ द डायफ्राम। इसके अलावा इवर्नेशन डायफ्राम है, इसको भी आप लोगों ने देखना है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रोस्कीसिस एंड कंजेनिटल एपिगैस्ट्रिक हर्निया, रेस्पो मैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका बताना चाहिए, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग इसे देख लोगे। समझाने वाला यही था ज़्यादा इंपॉर्टेंट CDH, क्योंकि बहुत बार पास्ट पेपर में आया हुआ है, इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है।